जिस देश में आर्मी और पुलिस आमने सामने हो जाए उस देश के लिए खतरा लाक हो जाता है। बीते दिन हम लोगों ने देखा कोलकाता के मेयो रोड में जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस का एक टेंट बना हुआ था, जो बीते एक महीना से हर शनि और रविवार तृणमूल कांग्रेस वहाँ पे धरना दे रही थी। अचानक आर्मी के कुछ जवान आते हैं और उस टेंट को खोलना शुरू कर देते हैं। उसके बाद कुछ ही देर में देखा जाता है कि ममता बनर्जी वहाँ पहुँचती हैं और आर्मी के जवान वहाँ जाने लगते हैं। ममता बनर्जी मीडिया से बाइट देते हुए कहती हैं कि तकरीबन 200 आर्मी के जवान यहाँ आए थे, उनके टेंट को खोला गया और उनको देख करके भाग गए। मामला मीडिया की सुर्खियों में रहता है और आज देखा गया जब कोलकाता के रेड रोड क्रॉस करके जब एडन गार्डन की तरफ जब रास्ते में जा रहे थे, उसी वक्त आर्मी के कुछ गाड़ियां जाती हैं और उसके पीछे ही मनोज वर्मा जो कोलकाता पुलिस के कमिश्नर हैं, सीपी हैं, उनकी गाड़ी जाती है। उसमें थोड़ी सी क्लैश होता है। उसके बाद देखा जाता है कि आर्मी गाड़ी को पुलिस रोकते हैं, विवाद बनता है। इस सिलसिले में हम लोग बात करने आए हैं राष्ट्रवाद पत्रकार संघ के सीनियर जर्नलिस्ट और अध्यक्ष हैं नरेश श्रीवास्तव जी। इनसे हम लोग बात कर लेंगे कि जिस तरह से कल से आर्मी और पुलिस और सरकार के बीच ये मामला चल रहा है, इस पे इनका क्या कहना है। सर, जिस तरह से ये मामला हुआ, टेंट बना हुआ था, आर्मी के लोग आकर के खोल देते हैं। ममता बनर्जी इल्ज़ाम लगाती हैं कि कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पे आर्मी ने काम किया, उनके टेंट को खोला है, उनके मिशन को भंग करने की कोशिश की गई है। बांग्ला भाषा भाषियों के लिए वो वहाँ से आवाज़ उठा रही थी, टेंट खोल करके उनको आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ममता बनर्जी मुखिया है बंगाल की। उनको ये पता चलना चाहिए कि सारा जो मैदान है ईडन गार्डन से लेकर सारा ये प्रॉपर्टी आर्मी के अंडर का है। आपको एक परमिशन ज़रूरी है। आप कहीं पर भी अपना खूंटा गाड़ कर करके महीनों आप नहीं पॉलिटिकल एजेंडा कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ब्रिगेड होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए वो परमानेंटली अपना पॉलिटिकल एजेंडा वहाँ से चलाएगी। तो आर्मी का ज़मीन कोई पॉलिटिकल एजेंडा परमानेंट बेसिस पे नहीं दे सकता है आर्मी, और ये आर्मी का डिस्क्रिशन है कि क्या करे। और जो सबसे गंभीर बात है कि हमको यही नहीं समझ में आता है कि ममता बनर्जी आखिर नेशनल है, प्रो नेशनल है कि एंटी नेशनल है। उनका नागरिकता को चेक करना चाहिए। आप एक सीएम को इस तरह से जी हाँ, एकदम यदि मेरी बात उन तक पहुंच रही हो तो काइंडली आप अपना नागरिकता को चेक करवाइए। हम लोगों को काफ़ी डाउट है एज अ सिटीजन। क्योंकि आप कहते हैं कि इंडियन आर्मी 200 आर्मी उनको देख करके भाग गया। माने इतना कायर है इंडियन आर्मी, इतना कायर है। तो हमको लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप और आसिफ मुनीर दोनों को इनको हायर करना चाहिए, क्योंकि जैसे इनको देख करके भाग रहा है तो फिर कहीं एक्शन में आएगी तो क्या करेगी और इंडियन आर्मी का क्या अवस्था होगा। इनको शर्म आनी चाहिए कि ये इस तरह की बात बोल रही है। और फिर मैं दावा से कहता हूँ कि इनका नागरिकता को चेक करना चाहिए। इनका जो वो है एक उन्होंने साथ में ये भी कहा कि वो आर्मी के जवानों की वो रेस्पेक्ट करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर महल से ये निर्देश दिए गए हैं, इशारों पे काम चल रहा है। इस तरह से ईडी सीबीआई को सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मातहत चलाए, उस तरह से आर्मी को भी अपने मातहत चलाए। सुनिए, वो कहीं पर भी कुछ भी होता है तो उसको पॉलिटिक्स से जोड़ती है। ये उनका जन्म सिद्ध अधिकार है पॉलिटिक्स से जोड़ना, सस्ता पॉलिटिक्स करना है। और इसमें देश को खतरा में डालने का बात कर रही है। इसके सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है। ऐसा यदि नेता हो जाए और ऐसा नेत्री हो जाए तो नेशनल सिक्योरिटी खतरे में आएगा ही। भारत के सुरक्षा को एक डर बना रहेगा ऐसा नेत्री से। आज जो हुआ देखा गया कि पहली बार हम लोगों ने भी देखा कि आर्मी जवानों की गाड़ी को ट्रैफिक वायलेशन केस के लिए पुलिस ने रोका। सिग्नल ब्रेक या राइट टर्न नहीं था, उसको लेकर के पहली बार ऐसा हुआ कि आर्मी के जवानों को पुलिस ने रोका है। तो ये कल का जो रिएक्शन है, कल का रिएक्शन है, वो अपना पावर को दिखलाना चाह रही है कि हमारे पुलिस में बहुत दम है और यदि आप हमारे सड़क पे चलिएगा तो हम आपको टॉर्चर करेंगे। लेकिन ये उनके लिए शर्म की बात है कि भारत के सेना को बोले
कि मैं 200 सैनिक थे, वो देख करके उसको भागना शुरू कर दिया। एक कैसा वो फिर वो उनका कहना था contradictory जाने बोलती लगे, है। थाना इंदर से उनका जाने लगे। सुनिए, नहीं, वो बोली है कि पालिए गए আমাকে দেখে পালিয়ে গেছে। আপনি आप फिर से आप देखिए वीडियो को, जाने लगी नहीं, रन अवे बोलिए। रन अवे, व्हाट डू यू मीन बाय रन अवे? रन अवे का मतलब है भागना। उनको देख करके आदमी डर करके जैसे भागता है, डर वैसे नहीं बोलिए। डर नहीं बोलिए। रन अवे का मतलब क्या है कि मेरे को देखा तो सवाई पालाते आरंभ कर लो, इसका मतलब क्या हुआ? ये सबसे बड़ा बात है कि या तो वो मेंटल कहीं पे जा करके अपना जांच करवाए, या तो उनका नागरिकता को जांच करना चाहिए। एज ए सिटीजन आप इस दोनों बीते कल के और आज के जो मामला हुआ, जो पुलिस ने गाड़ी को रोका, आर्मी जवानों की गाड़ी को, किस तरह से देखते हैं दोनों घटना? ये दोनों को देखते हैं कि हम शर्मसार है कि हम पश्चिम बंगाल में अभी भी है, और हम पश्चिम बंगाल में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के बारे में आपको स्टूडियो में बैठ के चर्चा करें, चर्चा करने के काबिल नहीं है। बस ये थी नरेश श्रीवास्तव जी की राय, जिन्होंने बीते कल और आज के मामले पे अपनी बातें रखी। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। भाई इसको